हेलो इंडिया। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस थर्ड एसी से और मैंने अपनी टिकट में फूड इंक्लूड नहीं करवाया है, ये देखने के लिए कि अगर पेंट्री से मैं डायरेक्ट फूड लेती हूँ तो क्या चार्जेस लगेंगे, इस ट्रेन में क्या कुछ न्यू इंक्लूड हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं ट्रेन के अंदर, डिटेल में जानेंगे। और हम सब चल पड़े मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि मेट्रो से सफ़र करना बहुत ही इजी है दिल्ली में। मुंबई में तो ज़्यादा मेट्रो की फैसिलिटी नहीं है, बट दिल्ली में मेट्रो हर जगह हर एरिया में फैली हुई है। अगर आप एक बार मेट्रो में पहुंच गए तो आप दिल्ली के किसी भी कोने में बहुत ही इजीली घूम सकते हो, क्योंकि मैं भी इसी में घूमती हूँ और मैंने मेट्रो में घूमने का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो ये है मेट्रो स्टेशन। हम लोगों को 3 बजे निकलना था, बट थोड़े रील्स बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, तो रानू का मुंह थोड़ा सा सूज गया। वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि ट्रेन छूट जाएगी, बट जैसे तैसे करके उसका मूड ठीक हुआ, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया मेट्रो में। तो ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, एक है खुशबू और एक है रानू। तो खुशबू का वीडियो शादी का मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो शायद अगर आपने देखा हो तो आप उसको पहचानते होंगे। ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं अक्सर ही दिल्ली जाती रहती हूँ इन लोगों से मिलने और बहुत सारे मज़े करने। ऑब्वियसली अच्छे फ्रेंड्स होने ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना ज़िंदगी अधूरी होती है। आप भी मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर भेजना। तो ऐसे ही मज़े करते करते हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और बैग इतना भारी था कि उन दोनों को उठाकर ले जाना पड़ा। तो जैसे ही हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, वैसे ही हम लोगों ने देखा, ओ गॉड, ट्रेन तो निजामुद्दीन से थी। तब तो फिर रानू का मुंह और भी सूज गया, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि तुम लोगों के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। बट ऑटो वाले ड्राइवर वो बहुत मस्त गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई और बोला कि मैं आप लोगों की ट्रेन नहीं छूटने दूंगा, और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाई। बीच में बारिश भी हुई, बट फाइनली हम लोगों की गाड़ी नहीं छूटी और हम लोग टाइम पर पहुंच गए निजामुद्दीन स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेरी ट्रेन थी। बीच में थोड़े वीडियोस मिस हो गए क्योंकि हम लोग दौड़ने भागने में लगे थे और बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले मुझे जो न्यू चीज दिखाई दी तेजस में, वो था ये स्लाइडिंग डोर, जो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था और उसके बाद ही ट्रेन चलती थी। तो ये नया फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं। तो एकदम करेक्ट टाइम पर मेरी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था। तो चलिए चलकर देखते हैं कि कैसा है माहौल अंदर का। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि चलते चलते ही मैं चढ़ी थी, तो डब्बा जो था वो ऑलमोस्ट भर चुका था। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कैसे करूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही शूट कर रही थी तो लोग मुझे देख रहे थे। फिर जैसे ही मैं एंटर करी वैसे ही पानी वाला आ गया, तो मेरी सीट में खाना तो इंक्लूडेड था नहीं, बट पानी की बोतल उसने दे दी मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी और मैंने उसमें खाना इंक्लूड करवा दिया था। उसके बाद चलते हैं वॉशरूम। तो चलो देखते हैं। तो एक साइड इंडियन है और साफ सुथरा ही दिख रहा था, क्योंकि बीच बीच में वो लोग साफ करते रहते हैं, और दूसरे साइड वेस्टर्न है, जिसको जिसमें कंफर्ट हो वो उसमें जा सकता है। ये है रोलिंग कर्टन, जो कि विंडो में था, तो इसको नीचे करने के बाद भी आपको बाहर का सब कुछ दिखाई देता है और धूप भी नहीं लगती है। साथ में ये मिरर है, इसमें लाइट्स अटैच थी,
तो जैसे कि अगर आपको रात में भी अपना फेस देखना है तो आप इसमें लाइट्स ऑन करके फेस देख सकते हो। ये एक नई चीज मुझे दिखाई दी या फिर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। तो यही करते करते हो गया इवनिंग स्नैक्स का टाइम, जिसमें कुछ कचौड़ी और ब्रेड एक्सेट्रा और चाय थी, जिसके चार्जेस 155 रुपीज थे। तो मैंने तो इवनिंग स्नैक्स नहीं लिया था, बट मैंने चुपके से वीडियो शूट कर ही लिया दूसरों का। और आपको अंदर ही न्यूज़पेपर देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ये लाइट अटैच होती है हर एक सीट के साथ बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और पावर प्लग हर एक सीट में मिलता है, बट हाँ साइड अपर में पावर प्लग नहीं मिलता है, जबकि लोअर सीट में अलग से पावर प्लग दिया हुआ था। साथ में ये सफाई करने वाले आते रहते हैं बीच बीच में। सफाई तो मतलब सफाई काफी रहती है। तो ऐसे ही करते करते मैं साइड अपर में चढ़कर बैठ गई, तो मुझे वहाँ बेडिंग मिली। तो मैंने सोचा चलो ओपन करके देखते हैं। तो उसमें मुझे मिला टॉवेल, जो कि लास्ट टाइम मुझे नहीं मिला था गरीब रथ में। और साथ में 2 बेड शीट्स मिली और एक ब्लैंकेट मिला और एक तकिया मिला। तो ब्लैंकेट आप बिछा भी सकते हो, ओढ़ भी सकते हो। तो ऐसे ही मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, मैं सोच रही थी क्या करूं, तभी मुझे दिखाई दिया ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें ट्रेन की क्या स्पीड है और कुछ डिटेल्स इसमें दिखाई देती है। साथ में मुझे इसमें दिखाई दिया वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर। इससे आप सीट में ही बैठे बैठे पता लगा सकते हो कि वॉशरूम खाली है या भरा हुआ है। आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइड लोअर की सीट में मुझे नई चीज़ दिखाई दी, जो कि है फ्लैट बेड। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेन में साइड लोअर की जो सीट होती है उसमें जब हम लोग लेटते हैं तो बीच में गैपिंग आ जाती है। तो इसमें ये फ्लैट बेड दिया हुआ था, इसको उठाकर ऊपर रखना होता, थोड़ा सा हैवी था बट लेटने में आराम रहता है। अब है नाइट टाइम, तो मैंने ये फूड ऑर्डर किया था, जो कि था 235 पर प्लेट। इसमें पनीर, मिक्स वेज, दाल चावल, 3 रोटी और दही था। वो कुछ खास नहीं था, बट अगर आप ट्रेन की टिकट के साथ इंक्लूड करवाते हो तो टोटल 245 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। और आपको ट्रेन में जितनी देर का भी जर्नी होती है उसमें पूरा सब कुछ रहता है। बट इन लोगों ने सिर्फ एक थाली का मुझसे 235 रुपीज़ चार्ज किया था। गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह सुबह हो गई है और मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, नहीं तो मेरा पूरा चेहरा उतर जाता है। तो जैसे ही मैंने मुंबई लोकल देखा तो मैं समझ गई यार मुंबई तो अब पहुंच ही गए। तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, जिसके चार्जेस थे 155 रुपीज़, जिसमें मुझे कटलेट, ब्रेड बटर, चाय और जूस मिला। कटलेट तो एकदम बकवास था, कभी भी मत लेना और खाना भी नहीं, पता नहीं पेट वेट ना खराब हो जाए। तो मैंने सोचा चलो चाय बना ली जाए। चाय तो बहुत अच्छी नहीं थी, बट ओवरऑल जर्नी बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं ट्रेन में, ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं रहती है, बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अब हो गई हैं। तो ओवरऑल जर्नी बहुत ही बढ़िया थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई मुंबई। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। नमस्ते इंडिया।